अगला सवाल दिनेश ठाकुर साहब का है। मंडी यानी हिमाचल प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा और खास रिक्वेस्ट है कि ईमेल के जरिए ही सवाल लिया जाए क्योंकि इस वक्त ये ट्रैवल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपके कोई फैमिली मेंबर इस वक्त शो को देख रहे हैं। सवाल इन्होंने दो भागों में पूछा है। पहला एजुकेशन लोन से जुड़ा हुआ है कि MBA के लिए इनकी बेटी ने एक लोन लिया था और 7 जून 2007 में ये लोन लिया गया था हिमाचल प्रदेश की स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से। उस वक्त जो ROI इन्होंने बताया 9.5 है, लेकिन किसी कारणवश बैंक फ्लोटिंग रेट पर ROI चार्ज कर रहा है और अब ये 13% तक ब्याज दर चुका रहे हैं। बैंक ने कोई सब्सिडी देने से भी इनकार किया है। एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए? और जहां तक डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको लगाने पड़ेंगे ताकि बैंक कन्विंस हो सके? तो पल्लवी जी, इसमें मेरे ख्याल से 2-3 चीजें हैं क्लियरली। सबसे पहली बात ये, इन्होंने सब्सिडी की बात कही, तो जो सब्सिडी अवेलेबल है वो कोऑपरेटिव बैंक्स के एजुकेशन लोन के लिए नहीं अवेलेबल है, तो ये सब्सिडी उनको नहीं मिल पाएगी, पहली बात। सेकंड, इनको अपने लोन एग्रीमेंट्स चेक कर लेने चाहिए। अगर लोन एग्रीमेंट नहीं है तो तुरंत बैंक में रिटर्न में लिखित में अप्लाई करें और उसके बाद जो है लोन एग्रीमेंट्स को चेक कर लें कि जो ये फिक्स रेट का ये सोच रहे हैं, क्या ये सिर्फ 1 या 2 या 3 साल के लिए थे या फिर हमेशा के लिए थे। ये जरा चेक कर लें कि एग्रीमेंट में या सैंक्शन लेटर में क्या मेंशन्ड है। फ्रीक्वेंटली कस्टमर सोचता है कि फिक्स रेट है, लेकिन एक्चुअली वो फिक्स रेट सिर्फ 1 या 2 साल के लिए होता है। वो चेक करना मेरे ख्याल से इनके लिए जरूरी है। तीसरी बात यह है कि अगर जेन्युइनली ये फिक्स रेट है फिर भी बैंक अगर इनको फ्लोटिंग रेट चार्ज कर रहा है, तो ऑब्वियसली लिखित में ग्रीवेंस प्रोसीजर फॉलो करें। आप अगर उस बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट के एड्रेस हमने दर्शकों के लिए आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। ये द HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की कंप्लेंट्स का लिंक है। यहाँ पर उन्होंने विस्तार में दिया है कि किस तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी नॉलेज के मुताबिक ये जो बैंक है ये बैंकिंग ओम्बड्समैन में शायद नहीं आएगा। यानी अगर बैंक खुद ये ग्रीवेंस सेटल नहीं करता है तो फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए और कोई विकल्प आपके पास इसमें नहीं है। हर्ष, इनफैक्ट इनका एक और सवाल है, ये एजुकेशन लोन के अलावा होम लोन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी सिमिलर प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं। हो सकता है कारण कुछ ऐसा ही हो क्योंकि इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। 8.75% लोन एग्रीमेंट में लिखा है, लेकिन अब बैंक लगभग इससे ज्यादा ही इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। इन दैट केस इन्होंने ये भी लिखा है कि क्या एक्शन लिया जा सकता है कि लोन सेटल कर सके। क्या सिमिलर प्रॉब्लम ये यहाँ पर हो सकती है कि शुरुआती सालों में बैंक ने फिक्स रखा और उसके बाद इसे फ्लोटिंग किया हो? आप क्या राय देंगे होम लोन के संदर्भ में? हाँ, सो बिल्कुल सैंक्शन लेटर तो कम से कम इनके पास होगा ही। प्राय बोरोवर्स के पास लोन एग्रीमेंट वापिस ही नहीं आता है बैंकों से साइन होकर, लेकिन कम से कम सैंक्शन लेटर होगा। उसी को स्टडी कर ले, उसमें क्लियर लिखा होगा कि फिक्स रेट कितने दिन के लिए एप्लीकेबल है, और अगर हमेशा के लिए एप्लीकेबल था तो क्लियर ग्रीवियंस है, ग्रीवियंस प्रोसीजर दिया है वो फॉलो करें। थोड़ी सी टाइम दें, हर प्रोसीजर के लिए 2 या 3 हफ्ते दें। उसके बाद भी अगर प्रोसीजर अगर नहीं सेटल होता है, अगर ग्रीवियंस नहीं सेटल होती है, तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर कोर्ट में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जी, तो आप लिखित में पहले तो बैंक से आप एप्लीकेशन लिखे, बैंक मैनेजर से भी आप मिल सकते हैं और साथ ही bankingombuddsman.rbi.org.in इस पते पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। समस्या का हल नहीं निकल रहा है ओम्बड्समैन के पास से भी, अगर कोई सही प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो आगे आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते